फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। मंडी क्वार्टर में हर 1 घंटे के बाद बिजली गायब होने लगी है। शहरी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शदीद परेशान है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में बिजली और गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मंडी क्वार्टर में हर घंटे बाद बिजली गायब होने लगी। शहरियों का कहना था कि बिजली और गैस की बंदिश के बायस मुश्किलात में मुब्तला हैं। सर बत्ती क्यों नहीं आ रही? शाम तो सवेर दी बत्ती नहीं आती। रोटी किद्दां खाइए? ना पैसे ना काम, कारोबार चलते नहीं, बत्ती आती नहीं। बत्ती आएगी तो कारोबार आएंगे। लाइट बिल्कुल नहीं आ रही सुबह तो शाम तक। गैस भी बिल्कुल नहीं आ रही। सुबह तो शाम तक रात को 12 बजे आती गैस, वो भी 10 मिनट साइज सिलेंडर ही इस्तेमाल करना पैंदा है। गैस की किल्लत की वजह से शहरी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। खवातीन कहती हैं कि गैस न आने की वजह से नाश्ता बनाना भी दुश्वार हो गया है। बिजली आती ही नहीं है। ये कोई मुल्क थोड़ी है हमारा। तो ये बाहर के मुल्कों को देखो कैसे अपनी जिंदगी के एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है? ना बिजली है, ना गैस है, ना कोई कारोबार है, ना दुकानें खुलती है। बच्चों को क्या खिलाएं और क्या करें और क्या ना करें। बैठे रहने तंदूरों तो लिया के नहीं आने दिने असी की करना इमरान खान। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली और गैस की तरसील को बिला तातल यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद कुमर बूटा के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। नेशनल पावर ग्रिड में फनी खराबी का मामला। फेस्को के 110 ग्रिड मुकम्मल फाल कर दी गए। 2 रोज बाद फेस्को की डिमांड से सप्लाई बढ़ गई। फेस्को की डिमांड 1122 मेगावाट जबकि सप्लाई 1300 मेगावाट है। फेस्को हुकाम के मुताबिक कल से लोड शेडिंग नहीं होगी। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था हफ्ते की रात को, जिसके बाद पूरे मुल्क की बिजली चली गई थी और जब लाइट आई भी तो है तो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा मुल्क भर में और फैसलाबाद की डिमांड और सप्लाई भी एक नहीं हो पा रही थी। और अब ये जो फासला है ये खत्म हुआ है डिमांड सप्लाई का और सप्लाई अब बढ़ गई है। फेस्को के 110 ग्रिड मुकम्मल तौर पर फाल हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि कल से लोड शेडिंग नहीं होगी। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ अवैस सलीम मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से 2 रोज़ पहले नेशनल पावर ग्रिड में फ़नी खराबी के बायस फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा थी और शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी था। शहरियों को मुश्किलात का सामना था, बिलखसूस इंडस्ट्रियल जोन जो है वो मुतासर था। अब जो है वो 2 रोज़ बाद फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जो सप्लाई है वो डिमांड से बढ़ गई है। इस वक्त फेस्को की जो डिमांड है वो 1200 मेगावाट के करीब है और जबकि सप्लाई जो फेस्को की जानिब से बिजली इस वक्त फेस्को को मौजूद है जो वजारत पावर डिवीज़न हेड क्वार्टर की जानिब से दी गई है वो 1300 मेगावाट से ज़ायद है। इसी वजह से फेस्को काम का यही कहना है कि तमाम तर जो ग्रिड स्टेशन हैं वो मुकम्मल तौर पर फाल हो चुके हैं और सार्फिन तक बिजली की बरतौसल सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है। अगर किसी इलाके में कोई ट्रांसफार्मर खराबी या दीगर मसाइल हैं उनको भी जो है वो ठीक करवाने के हवाले से ऑपरेशन स्टाफ को मुतहरिक कर दिया गया है और डिमांड से जो है वो सप्लाई वजारत पावर डिवीज़न हेड क्वार्टर की जानिब से ज़्यादा दी जा रही है और इसलिए जो है वो कल शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होगी। बहुत शुक्रिया वैसली तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल से आज पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के कमेटी रूम में फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द की क़यादत बानी सदर फैसलाबाद वुमेन चैम्बर रुबीना अमजद ने की। इस मौके पर MP फिरदौस राय भी मुलाकात में मौजूद थी। सदर फैसलाबाद वुमेन चैम्बर तहमीना पाशा कुरतुलैन और दीगर वफ्द में शामिल थी। वफ्द ने फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के कयाम और दीगर मंसूबों के लिए 10 एकड़ जमीन का मुतालबा किया। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खवातीन का बिजनेस में किरदार बढ़ाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का टैप्टा के साथ मिलकर ज़रूरत के मुताबिक कोर्सेज मुरतब करे। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद मुल्क का बड़ा सनती शहर है, हुकूमत इस शहर पर पूरी तवज्जो दे रही है। सूबाई वजीर ने कहा कि फैसलाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को अपने मंसूबों पर अमल दरामद के लिए रियायती निर्खों पर जमीन देंगे। चैम्बर अपना जामे बिजनेस प्लान दे। आपको बता रहे हैं कि मियां असलम इकबाल से फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात हुई है। इंडस्ट्रियल स्टेट में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के कयाम और दीगर मंसूबों के लिए 10 एकड़ जमीन का मुतालबा किया गया। खवातीन का बिजनेस में किरदार बढ़ाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। फैसलाबाद में टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ये कहना था सूबाई वजीर सनअत व तिजारत का। उन्होंने कहा कि
आज पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के कमेटी रूम में फैसलाबाद वुमेन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द से मुलाकात हुई है। वफ्द की क़यादत बानी सदर फैसलाबाद वुमेन चैंबर रुबीना अमजद ने की। वजीर सोशल वेलफेयर पंजाब सैयद यावर अब्बास बुखारी से फैसलाबाद वुमेन चैंबर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द ने MPA फिरदौस राय और सदर वुमेन चैंबर तहमीना पाशा की क़यादत में मुलाकात की। इस मौका पर यावर अब्बास बुखारी ने कहा कि खुशी है कि ख़वातीन बिजनेस सरगर्मियों में भी भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। फैसलाबाद सनती और तजारती सरगर्मियों का बड़ा मरकज है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पॉलिसियों से बरामदाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर तरक्की के अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते हैं। MPA फिरदौस राय और तहमीना पाशा की विमेन चैंबर की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। वफ्द की सूबाई वजीर को फैसलाबाद विमेन चैंबर ऑफ कॉमर्स के दौरे की दावत भी दी। आपको बताते चलें कि सूबाई वजीर बराए सोशल वेलफेयर से मुलाकात हुई है विमेन चैंबर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की, और वफ्द ने MPA फिरदौस राय और सदर विमेन चैंबर तहमीना पाशा की क़यादत में मुलाकात की। फैसलाबाद में ऐवान सनत और तिजारत और लाहौर चैंबर विमेन चैंबर ऑफ कॉमर्स के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं, जिसके तहत दोनों चैंबर मिलकर विमेन एम्पावरमेंट पर काम करेंगे और विमेन मेंस वर्क के तहत ख़वातीन को कारोबार के मौके फराहम किए जाएंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे शराज भट्ट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर आज लाहौर विमेन चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की साबिक प्रेसिडेंट मैम लुबना ने आज विज़िट किया है, जहां पर बाकायदा तौर पर फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ MOU पर दस्तखत किए गए हैं। उस मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने का क्या मकसद है, किस तरीके से, जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि दैट वी आर गोइंग टू play the part of the bridge between both of the chambers and both of the business community, तो इससे क्या फ़वाइद, इसके क्या समरात हासिल हो सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मैम लुबना में मौजूद हैं। उनके साथ साथ इंजीनियर हाफिज़ एहतशाम जावेद जो कि सदर हैं फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैडम से जानते हैं कि वो किस एम्बिशंस और किस जो जज्बे के साथ आज फैसलाबाद चैंबर आई हैं और उनको आकर यहाँ पर कैसा लगा। मैम, सबसे पहले तो आप बताइएगा, जैसे आपने अपनी स्पीच में कहा कि हाउ कैन वी प्ले अ रोल ऑफ अ ब्रिज बिटवीन बोथ ऑफ द बिजनेस कम्युनिटीज। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आई वुड अप्रिशिएट द फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये चैम्बर हमेशा बहुत प्रोग्रेसिव चैम्बर रहा है पाकिस्तान में और बैकबोन है पाकिस्तान की इंडस्ट्री की। और इसके बाद प्रेसिडेंट और उनके जो ऑफिस बेरर हैं और सारे कमेटी मेंबर्स हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि दे हैव वेलकम्ड अस। हमारा यहाँ पे आज जो मफाहमती यादाश्त पे दस्तखत हुए हैं, दैट इज़ बेसिकली अ कोड। हमारा जो एक पोर्टल है जो कि www.shemeanswork.com, ये एक पाकिस्तान का डेडिकेटेड पोर्टल है ख़वातीन की जॉब्स के लिए और उनकी जो है उनकी एक स्किल एनहांसमेंट के लिए है। और उसी के सिलसिले में जो है हम फैसलाबाद चैम्बर से जो है वो हमने ये एक MOU साइन किया है, जहाँ पर फैसलाबाद चैम्बर फैसिलिटेट करेंगे, उनके मेंबर्स कंपनीज फैसिलिटेट करेंगी जो ख़वातीन की जो है एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में हमारा जो स्टैटिस्टिकल डाटा है दैट्स वेरी पुअर। आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 151 कंट्रीज़ में है आउट ऑफ 149 आउट ऑफ 151 कंट्रीज़, जहाँ पे ख़वातीन की इकोनॉमिक जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं ये नहीं समझती हूँ, आई थिंक क्योंकि हमारी डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा जो है ना वो लैक है और बहुत सारी ख़वातीन को जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ख़ासतौर पर वो ख़वातीन जो कि हाईली स्किल्ड ख़वातीन हैं, एजुकेटेड ख़वातीन हैं। तो हम कोशिश करें कि उस गैप को जो है वो ब्रिज करें एक पोर्टल के ज़रिए, डिजिटल जो है पोर्टल के ज़रिए जो बिज़नेस कम्युनिटी है और जो कैंडिडेट्स हैं, ख़वातीन कैंडिडेट्स हैं, उनके दरमियान, ताकि ख़वातीन की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़े और पाकिस्तान का एक्चुअल सॉफ्ट इमेज जो है वो मुल्क। ठीक है, मेरे साथ अच्छा शाम जावेद भी मौजूद है। अच्छा भाई, आप बताएगा क्या आप वाकई समझते हैं कि आज का ये MOU है आने वाले मुस्तकबिल करीब में हमारे लिए बड़ा मुफीद साबित हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि चेंबर्स का काम होता है फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना तमाम सेक्टर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिटी के। उसमें आपकी वो ख़वातीन भी शामिल हो जाती हैं और वो इंस्टीट्यूट्स भी शामिल हो जाते हैं
جہاں پر خواتین بہتر پرفارم کر سکتی ہیں، ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے، انہیں یہ چیز ایسا انوائرمنٹ ملتا ہے جو ہمارے کلچر کے ساتھ بھی ریلیونٹ ہوتا ہے. تو چیمبر اس چیز پہ بلیو کرتے ہوئے، اسی چیز کو آگے لیتے ہوئے، جب ہم نے ان کا سنا، ان کے ساری ورکنگ دیکھی، تو وی بلیو ان دیٹ کہ یہ ایک سیڑھی کا کردار ادا کریں گے، ایک فٹ سٹیپ ہوگا ٹورڈز اچیو دیٹ گول، جہاں پر ہم اپنی زیادہ سے زیادہ خواتین کو انڈکٹ کر سکیں تاکہ وہ ایک باعزت اور ایک اچھا سورس آف انکم بھی حاصل کر سکیں اور معاشرے میں اپنا مقام بھی بنا سکیں. سورس آف انکم بھی حاصل کر سکے اور معاشرے میں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے جو ایک نعرہ لگایا گیا ہے اس کو بھی جسٹیفائی کر سکیں. فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری اور لاہور ویمن چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے درمیان آج MOU پر دستخط ہوئے ہیں. بہت شکریہ شیراز بٹ تفصیلات سے آگاہ کرنے. فیصل آباد میں سرکولر روڈ پر گزشتہ روز ہونے والی چوری کی واردات کے بعد تاجر پریشان ہیں. FIR کے مطابق چور 41,50,000 کے موبائل اور 9 لاکھ نقدی لے اڑے. تاجروں کا کہنا ہے کہ رات کے اوقات میں اسٹریٹ لائٹس فعال نہ ہونے سے چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصل آباد سرکولر روڈ پر گزشتہ روز ہونے والی چوری کی واردات کے بعد تاجر پریشان ہیں. FIR کے مطابق چور 41,50,000 کے موبائل اور 9 لاکھ نقدی لے اڑے. تاجروں کا کہنا ہے کہ رات کے اوقات میں اسٹریٹ لائٹس فعال نہ ہونے سے چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے حنان بخاری سے. جی آگاہ کیجیے گا. کئی دفعہ سرکولر روڈ کے حوالے سے جو ہے وہ نیوز چلائی گئی کہ یہاں پہ پولز تو لگا دیے گئے لیکن اسٹریٹ لائٹس نہیں لگائی گئی، جس کی وجہ سے رات کے اوقات میں یہ روڈ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ یہاں پہ چوریاں ہوئی. گزشتہ رات بھی اسی طرح ایک چوری جو ہے وہ موبائلوں کی دکان پہ ہوئی، جس کے FIR کے مطابق 41 لاکھ اور 50,000 روپے کے موبائل اور 9 لاکھ روپے جو چور ہیں وہ وہاں سے اڑا کے لے گئے. ہمارے ساتھ کچہری بازار کے الائٹ گروپ کے صدر موجود ہوں گے کاشف خان، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے انہیں کی زبانی جانتے ہیں. جی بتائیے گا، کئی دفعہ کہا گیا کہ یہاں پہ اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں، سیکیورٹی فراہم کی جائے، لیکن کوئی بھی کام نہیں کیا گیا، کیا کہیں گے اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں سٹی 41 کی. آپ کے توسط سے میں نے بارہا انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ یہ کھمبے تو لگا دیے ہیں، کائنڈلی ان کے اوپر لائٹس کا بھی انتظام کیا جائے، بٹ آج تک کسی کے کان تک پہ جوں تک نہیں رہیں گی. انتظامیہ بالکل جو ہے نا وہ سوئی رہی ہے. اس کا نقصان ہمارے بازار کو یہ ہوا ہے کہ یہ کل جو ہے ایک بہت بڑی ڈکیٹی ہوئی ہے جس میں یہ 50 لاکھ کا قریباً جو ہے نا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو میں ہمبل دوبارہ سے ریکویسٹ کروں گا آپ کے توسط سے کہ یہ جو کھمبے جو لگا دیے یہاں تو ان کو ہٹا دیا جائے، یہاں پر ان کے اوپر لائٹس لگائی جائیں، کیونکہ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے، بالکل اندھیرا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ جو ڈکیٹی ہوئی ہے اس میں نقصان ہوا ہے. اور ایک اور میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کائنڈلی یہاں پہ 8 بازاروں کے باہر کم سے کم ایک پولیس والا کھڑا کر دے رات کو، کیونکہ یہ 8 بازار بالکل سنسان ہوتے رات کو، یہاں پہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات ہوتی ہے. تو یہ میرا جو ہے نا ایک بہت یہ بتائیں کہ پولیس کی گشت نہیں ہوتی کیا ان 8 بازاروں کے اندر رات کے اوقات میں؟ جی گشت ہوتی ہے، لیکن برائے نام وہ لوگ بھی مطلب آتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ اپنے مطلب ان کے پاس تو بہت بڑا ایریا ہوتا ہے ہر تھانے کے پاس، لیکن اگر ایک بازار کے باہر اگر ایک جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ یا کوئی ان کا جو ہے نا اہلکار کھڑا ہو جائے یا ناکہ بندی کی جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ دھند میں یہ جو واقعہ ہوا ہے دوبارہ ایسا کوئی بھی واقعہ ہوگا. جی تو جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اگر بازاروں کو فراہم کی جاتی ہے تو اس سے بہت ساری چوریاں جو ہے وہ رک سکتی ہیں. جی شکریہ حنان، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت آج بھی برقرار. فی تولہ سونا 1,13,000 پر برقرار، جبکہ 10 گرام سونا بھی پرانی قیمت 96,880 روپے پر برقرار ہے. مزید بات کریں گے فضیل احمد سے. فضیل بتائیے گا. جی بالکل، صرافہ مارکیٹ میں سونے کے نرخ آج بھی برقرار ہیں. فی تولہ سونا 1,13,000 روپے پر برقرار ہے اور 10 گرام سونے کی بات کریں تو 10 گرام سونا بھی 96,880 روپے پر برقرار ہے. اور سونے کے کاروبار کے لحاظ سے اگر بات کریں تو صرافہ مارکیٹ میں جو تاجر ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کاروبار جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ شہریوں کی قوت خرید جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے. سونے کے نرخ بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے کاروبار جو ہیں وہ نہیں چل رہے. صرافہ مارکیٹ کے صدر چودھری محمد ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے. جی چودھری صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے سونے کے کاروبار کے حوالے سے، ریٹس کے حوالے سے؟ ریٹ کے حوالے سے $1,860 آج ریٹ ہے.
कल का और आज का $15 ये बढ़ा है रेट और 1,13,000 रुपया तोला है। तो ये पाकिस्तानी रुपए की इतनी वैल्यू नहीं है, डी वैल्यू हो रहा है, जिसकी वजह जितनी मंडी बढ़ रही है या कम हो रही है उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा रेट पे। दूसरा कारोबार के हालात, वो तो हालात आपके सामने हैं। गोल्ड के अलावा भी दूसरे काम भी मुतासर है, लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड का काम ज़्यादा मुतासर है। लोगों में क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, लोग अपने यूटिलिटी बिल दें, बच्चों की फ़ीसें दे के गोल्ड ख़रीदें। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि महंगाई के असरात जो हैं वो सबसे ज़्यादा गोल्ड के कारोबार पर पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से। बहुत शुक्रिया फजील, आपने हमें अपडेट किया। डिप्टी कमिश्नर ओवरटेक्सिंग उमर जावेद की ज़ेर सदारत पोलियो के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें महकमा हेल्थ की जानिब से जिला भर पोलियो के दूसरे रोज ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए ओवरटेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें पोलियो के हवाले से जो महकमा हेल्थ की जानिब से जो पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाए जा रहे हैं उस हवाले से जायज़ा लिया गया और तमाम जिला भर में कारकर्दगी के हवाले से भी जो है तबादला ख्याल किया। इस वक्त में सर सीओ हेल्थ मौजूद, उनसे बात हुई। डॉक्टर जफर साहब, क्या कहेंगे जो आपकी कारकर्दगी है वो तमाम आज ब्रीफिंग हुई है, कितने अभी तक बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं? जी बिल्कुल, जैसा हमारा पोलियो में टोटल टारगेट 3,87,735 था, तो पहले दिन हमने हमारी जो परसेंटेज थी वो 94% है। दूसरे दिन भी हमने कम से कम 2.5 लाख अबव से बच्चों को ऐसे कतरे पिलाए गए हैं। हमारी जो टीम है वो वेल ट्रेन और वेल सेंसिटाइज है। हमारे यूसीएम एरिया इंचार्ज और सुपरवाइजरी टीम वेल सुपरवाइज कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, और अब इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारा 3 दिन का टारगेट 100% अचीव होगा और एनए कवरेज भी हम जो 2 दिन में बाद में जो बच्चे रह जाते हैं एनए उनको भी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी सीओ हेल्थ की डॉक्टर जफर सियाल की, उनका कहना है कि जो है 2.5 लाख के करीब जो है बच्चों को हम अभी तक कतरे पिला चुके हैं और 3,87,000 से ज़ायद जो है बच्चों का टारगेट दिया गया, जिसमें उनका कहना है कि इनको मुकम्मल कर लेंगे। और इसके अलावा 3 दिन जो है महम है और उसके साथ साथ 2 दिन जो है कैचअप डे के तौर पर मनाए जाएंगे। उसमें जो रह जाने वाले बच्चे हैं उनको पोलियो कतरे पिलाएंगे और आज जो है महकमा हेल्थ की जानिब से तमाम तरह जो है कारकर्दगी जो है आगाह करने के लिए फैसलाबाद की कुड़ियों ने जिला इंतजामिया से अलग ग्राउंड मुहैया करने की अपील कर दी है। लड़कियों का कहना है कि हमारे लिए विकेट और ग्राउंड्स मुहैया किए जाएं। बात करेंगे अली रजा से। अली रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की कुड़ियों ने मुतालबा किया है कि फैसलाबाद में लड़कियों के लिए अलग ग्राउंड हो जहां वो अपनी गेम कर सकें, लेकिन बदकिस्मती से फैसलाबाद में लड़कियों के लिए ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां वो अपनी गेम कर सकें और इस तरीके से जो है वो अपना कैंप लगा सकें। तो मुतालबा किया जा रहा है लड़कियों की जानिब से कि उनके लिए जो है वो ग्राउंड मुहैया किया जाए। इंतजामिया, स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हैं वो डिपार्टमेंट के हों, उनको तमाम को चाहिए कि लड़कियों के लिए अलग जो है वो कैंप लगे जहां वो अपनी गेम कर सकें। कुछ लड़कियां मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी, लड़कियों के लिए क्या मुतालबा करती हैं ग्राउंड के हवाले से? हम हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि वो लड़कियों के लिए कुछ ऐसे ग्राउंड्स लें जिसमें ग्राउंड्स हों कि जिसमें बच्चियाँ ट्रेनिंग कर सके, स्पेशली लड़कियाँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लड़कों के ग्राउंड्स हैं, लड़कियों के कोई ग्राउंड्स ही नहीं है। अगर लड़कियों के ग्राउंड्स होंगे तो लड़कियाँ बहुत अच्छी ट्रेनिंग करके बहुत अच्छी लड़कियाँ हमारी पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगी। यही वजह है कि जो है फैसलाबाद की जो टीम है वो इतनी मजबूत नहीं बनती क्योंकि लड़कियों के लिए जगह नहीं है। और भी मेरे साथ प्ले मौजूद, उनसे बात करते हैं। आप क्या मुतालबा करेंगी फैसलाबाद के ग्राउंड के लिए? हम यही मुतालबा करेंगे कि लड़कियों और लड़कों के सेपरेट ग्राउंड होने चाहिए। जैसे मतलब लड़कियां कंफ्यूज होती हैं लड़कों के साथ खेलने से और उनके घर वाले भी इजाज़त नहीं देते कि लड़कियों के साथ खेल रहे हैं, इसी वजह से इनके साथ। जी बिल्कुल, लड़कियों का मुतालबा है कि उनका ग्राउंड अलग से हो, मुतालबा किया जाए। इससे कबल पहले भी लड़कियों ने अपील की थी मुतलका अफसरान और डिपार्टमेंट को कि उनके लिए जो है वो ग्राउंड मुहैया किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से लड़कियों के लिए ताहाल अभी जो है ग्राउंड फैसलाबाद में मुहैया नहीं किया गया, ना तो कोई ऐसी विकेट दी गई जहाँ पे वो अपनी गेम कर सकें। बहुत शुक्रिया अली, आपने हमें अपडेट किया है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।